गीता ज्ञान सिर्फ 18 अध्याय और 700 श्लोकों में सिमटा हुआ ज्ञान नहीं है। अगर कोई बहुत गहराई से इसे समझना चाहे, तो ये यूनिवर्स की तरह है, जिसकी गहराई और अंत आज तक ना कोई जान पाया है और ना शायद आगे जान पाएगा। लेकिन हम सबको क्या चाहिए? इस यूनिवर्स का सिर्फ एक स्टार जो हमें रोशनी दे सके, जैसे कि इस धरती का स्टार सूर्य है। हमें अगर हमारा सही स्टार मिल जाए, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, वरना यूं ही अंधेरे में भटकते हुए जिंदगी खत्म हो जाती है। अब ये हम पर है कि हम कितनी जल्दी श्रीमद् भगवत गीता में अपना ये स्टार ढूंढते हैं। हम इंसानों के साथ एक परेशानी और है कि हम चाहते हैं कि हमारे सब काम कोई और हमारे लिए करके दे। अब जैसे जो लोग भी पंडित जी के ब्लॉग के थ्रू उन्हें अपने प्रॉब्लम्स भेजते हैं और श्रीमद् भगवत गीता के जरिए उनका सॉल्यूशन चाहते हैं। अगर उन्हें पंडित जी कहें कि वे लोग खुद भी गीता को पढ़कर उसमें अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा करना पसंद करेगा। क्योंकि इसमें टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए, जिनमें से एक भी लोगों के पास या तो है नहीं, या यूँ कहें कि होते हुए भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। पिछले 3 दिनों से पंडित जी के इनबॉक्स में एक मेल रोज आ रहा है। भेजने वाले का नाम ऋषि है और पंडित जी के रिप्लाई के बावजूद कि वो फ्री होकर बात करेंगे, ऋषि वही मेल बार-बार भेज रहा है। मेल में उसने अपनी लाइफ की एक सिचुएशन लिखते हुए पंडित जी से उसका सॉल्यूशन पूछा है। मेल में ऋषि ने यह लिखा है, रिस्पेक्टेड पंडित जी, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं अपने आप से ही एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा दिल मुझे कुछ और करने को कहता है, लेकिन दिमाग कुछ और करने को कहता है। कभी-कभी तो लगता है कि जैसे मेरे अंदर 2 लोग हैं, जो मुझसे 2 अलग-अलग बातें चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसका सॉल्यूशन निकालूँ। इसके लिए मैंने अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड से भी एडवाइस ली। मैंने एक ऐसी वेबसाइट पर भी अपना क्वेश्चन पोस्ट किया, जो मुझसे 2 अलग-अलग बातें चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसका सॉल्यूशन निकालूँ। इसके लिए मैंने अपने बहुत क्लोज़ फ्रेंड से भी एडवाइस ली। मैंने एक ऐसी वेबसाइट पर अपना क्वेश्चन पोस्ट किया, जहाँ आपको बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस एक साथ जानने को मिलते हैं और आपको डिसाइड करने में आसानी होती है। लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मेरे दादाजी कहते थे कि जब सब रास्ते बंद हो जाएँ, तब श्रीमद् भगवद गीता की शरण में चले जाना चाहिए। वहीं से आपको सही राह मिलेगी। उनकी कही इस बात को याद करते हुए मैं इंटरनेट पर गीता ज्ञान ढूँढ रहा था। मुझे आपका ब्लॉग दिखा और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। एक संडे के दिन तो ऐसा भी हुआ कि मैं लगातार आपका ही ब्लॉग पढ़ता रहा और मेरा मन नहीं भरा। मैं वाक़ई आपके गीता ज्ञान से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और इसलिए आपके साथ यह सिचुएशन शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बाकी सबकी प्रॉब्लम की तरह आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता के ज़रिए बताएँगे। मैं बहुत डिटेल में आपको अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मैंने एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की और यह मेरी पहली जॉब है। कॉलेज में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, जिसका नाम राजीव था। राजीव और मैं रूममेट्स थे। राजीव पढ़ाई में बहुत अच्छा था और नेचर में बहुत हेल्पफुल। उसने जाने कितनी बार मेरी हेल्प की थी। वो हर क्लास टेस्ट में फर्स्ट आता था। कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं था जिसमें उसके बेस्ट ग्रेड्स ना आए हों। कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी नहीं थी जिसमें वो पार्टिसिपेट ना करता हो। कुल मिलाकर वो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे हर टीचर और हर स्टूडेंट जानता था। सबको लगता था कि राजीव अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा। राजीव मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए एक फरिश्ते की तरह था, जो हर मुश्किल एग्ज़ाम में मदद का हाथ आगे बढ़ाकर अपने साथ हमें भी बचा लेता था। पढ़ते हुए और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं चला और फिर कैंपस प्लेसमेंट की तारीख आ गई। राजीव उन स्टूडेंट्स में से था जिन्हें सबसे पहले कंपनी से ऑफ़र मिले थे। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, इसलिए उसने बहुत सारे ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर दिया। इधर हम सब धीरे-धीरे प्लेस्ड होते गए और राजीव अपने लायक ऑफ़र का वेट ही करता रह गया। उसके लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन थी, क्योंकि उसने पता नहीं क्या-क्या सपने देख रखे थे, जिनसे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। उसे ये देखकर शर्मिंदगी भी होती थी कि उसके बनाए नोट्स पढ़कर पास हुए मुझ जैसे लड़के अब जॉब कर रहे थे और वो खाली बैठा था। मुझे सच में उसकी फ़िक्र थी, इसलिए जब हमारी कंपनी में ओपनिंग आई, तो मैंने उसे रेफ़र कर दिया।
पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे बहुत कहने पर वो इंटरव्यू देने आ गया। उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ और उसे जॉब मिल गई। क्योंकि मैंने उससे 6 महीने पहले कंपनी जॉइन की थी, इसलिए यहाँ मैं उसका सीनियर था और ऑफ़िस प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्रोजेक्ट हमें असाइन किया गया था, उसमें मुझे राजीव को ट्रेनिंग देनी थी। मैं नहीं जानता था कि इससे उसकी ईगो को ठेस लगती थी। वो बाहर से तो कुछ नहीं दिखाता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात परेशान करती थी कि मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट उसके जैसे जीनियस से ज़्यादा सैलरी ले रहा है। बात तो तब बिगड़नी शुरू हुई जब उसने मेरे कॉलेज के टाइम की छोटी-छोटी बेवकूफ़ियाँ हमारे कलीग्स को बताना शुरू कर दी। सब मुझे चिढ़ाते और मेरा मज़ाक बनाते हैं। शुरू में मुझे लगा कि राजीव ने ये सब यूँ ही कह दिया होगा, लेकिन धीरे-धीरे उसने बहुत कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे उसकी इंटेंशंस पर शक होने लगा। मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की। मैंने भी उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन मेरी कोशिश रहती थी कि हमारा कम से कम इंटरेक्शन हो। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और हमारे टीम लीडर ने हम सबको, खासकर मुझे, बहुत एप्रिशिएट किया। मुझे प्रमोशन भी मिल गई और अब राजीव को मुझे रिपोर्ट करना था। इस बात ने आग में घी का काम किया। एक दिन राजीव मेरे कैबिन में आया और बिना बात मुझसे उलझने लगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे उलझता ही गया। मैंने उसे कहा कि बाहर चलकर बात करते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचकर आया था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर उसने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। ऑफिस में अच्छा खासा तमाशा बन गया और किसी तरह लोगों ने उसे मेरे कैबिन से बाहर किया। बात बॉस तक पहुंच चुकी थी और हम दोनों को उनके सामने पेश होना पड़ा। राजीव के बर्ताव की शिकायत कुछ और लोग भी कर चुके थे और उस दिन के इंसिडेंट के बारे में जिससे भी पूछा गया, उसने राजीव की ही गलती बताई। इसके बाद राजीव को कंपनी से फायर कर दिया गया। मुझे पहले तो राजीव के बर्ताव से बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में मुझे उसके लिए भी बुरा लगा। मैं जानता था कि वो ज़िंदगी से हताश था। उसने और उसके आसपास सबने उसे पक्का यकीन दिला दिया था कि वो सबसे अच्छा है और सबसे आगे जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो शर्म और इनसिक्योरिटी से भर गया। मैं हमेशा गिल्ट फ़ील करता हूँ कि मैं भी उसे समझ नहीं पाया। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब मैं इस गिल्ट को खुद से निकाल नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? पंडित जी ने ऋषि की मेल को बड़े गौर से पढ़ा और फिर उसे रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा कि आपको किसी भी तरह से गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान अपने कर्मों के हिसाब से फल भुगतता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अपने मन से हर तरह के गिल्ट को दूर रखने का बस एक ही तरीका है कि भगवान को अपने मन में बसा लो। अपने जाने-अनजाने में की हुई हर गलती के लिए एक बार माफ़ी माँगकर आगे बढ़ जाओ। भगवान ने गीता में कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां शीरीष अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानिं यन्त्रारूढानि मायया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी आत्मा किसी शरीर का रूप लेकर जन्म लेती है, उसमें भगवान अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार सबके मन में रहते हैं। इसमें और जोड़ते हुए भगवान कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, तू सब तरह से उस भगवान के शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और उनके परम धाम को जाएगा। इसलिए तुम भी भगवान को याद करते हुए अपने कर्म करते जाओ। ये ज़िंदगी गिल्ट पालने के लिए बहुत छोटी है। बस जानबूझकर किसी के साथ बुरा मत करो। राजीव को भी सही रास्ता मिल ही जाएगा। कुछ रिश्ते कम टाइम के लिए ही ज़िंदगी में आते हैं। उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से ऋषि के मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए मेल सेंड कर दी। और इस तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एस वाई के क्रिएटर के शो पर।